साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौधरी। आप सभी का बीएम न्यूज इंडिया में हार्दिक स्वागत है। ग्राम सरडी के मिशन स्कूल के वार्षिक महोत्सव समारोह में बहुत अच्छा वहां पर व्यवस्था किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि वहां पर श्रीमती वंदना राजवाड़े जी, जिला सदस्य बैकुंठपुर, श्रीमती सौभाग्य सिंह कुसरो जी, जनपद अध्यक्ष बैकुंठपुर, एवं तमाम वहां पर जनप्रतिनिधि, सरपंच, नगर पंचायत, नगर के पार्षद सभी वहां पर उपस्थित हुए। बहुत ही अच्छा वहां पर बच्चों के द्वारा संचालन किया गया। सभी को इंग्लिश में वेलकम, इंग्लिश में सभी का अभिवादन किया। वहाँ का जिस प्रकार से जो व्यवस्था था, काफ़ी अच्छा व्यवस्था वहाँ पर नजर आया। और मुख्य अतिथि जी का बच्चों ने परिचय दीजिएगा। मैं वंदना विजय राजवाड़े, जिला पंचायत सदस्य बैकुंठपुर। आज जो यहाँ एनुअल फंक्शन में आप आए, आप यहाँ पर आने से कैसा लगा फंक्शन यहाँ का? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और बच्चे का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। तो आगे क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स बच्चों को? बच्चों के लिए यही संदेश है, पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ही उज्जवल भविष्य है बच्चों का। और पेरेंट्स बहुत ही निश्चिंत रहें, क्योंकि स्कूल के जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, बहुत ही मेहनत के साथ एजुकेशन दे रहे हैं। तो बहुत ही उज्जवल भविष्य है। अभी यहाँ पर इस फंक्शन में आपको कोई कमी नजर आया? नहीं, मैं कमी की कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जिस तरीके का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो आगे क्या चाहेंगे इस स्कूल को बढ़ाने के लिए और इसे संस्था को आगे करने के लिए? अब स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से सहयोग करेंगे और अच्छा इनका प्रोग्रेस हो, उसके लिए ध्यान दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। सौभाग्यवती सिंह, जनपद अध्यक्ष बैकुंठपुर। मैडम, अभी जो यहाँ पर आए हैं आप फंक्शन में, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत था और कार्यक्रम को पूरे बच्चों ने संचालन किया, इसलिए कार्यक्रम बहुत बेहतरीन था। मैं साला परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला और बच्चे ने बिना डर के कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो आगे क्या चाहेंगे कि किस प्रकार से आप इस संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, पेरेंट्स को? मैं बच्चों को और अभिभावकों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चों को अपने नियमित विद्यालय भेजें और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहित करें। और हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है, एक जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे पढ़ें, उनका उज्जवल भविष्य हो। और ऐसे क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे जगह पे इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुनियाद डाली गई है। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं फादर अर्सेनियस मिंज, सेंट जॉन मैरी विanney इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्राचार्य हूँ। यह एक मिशनरी संस्था है और यहाँ पर KG 1 से 10वीं तक स्कूल संचालित हो रहा है। तो यहाँ पर एनुअल फंक्शन जो हुआ, ये फंक्शन को किस प्रकार से संचालित करना है, इसका श्रेय किसको जाता है? निश्चित रूप से ये श्रेय मैं सभी पेरेंट्स को देना चाहूँगा, अभिभावकों को देना चाहूँगा और विशेष करके उन अभिभावकों को जिन्होंने अपना सहयोग दिया है कथित रूप में और अपना पॉकेट खाली करके उन्होंने पैसे के रूप में उन्होंने हमारे एजुकेशन और इस संस्था को योगदान दिया है। और निश्चित रूप से इतना अच्छा प्रोग्राम आप सभी ने देखा और ये श्रेय सभी अभिभावक को जाता है। और दूसरा श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे शिक्षकों को, जिन्होंने दुनिया के हर क्षेत्र से क्वालिफाइड टीचर्स, आप लोगों ने सुना, कोई मणिपुर से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई रायगढ़ से हैं, कोई हमारे सरगुजा से हैं और कोई जशपुर से हैं और कोई यहाँ लोकल से हैं। और हमारे शिक्षक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं एक साथ शिक्षा को बढ़ाने के लिए और ये सभी श्रेय हमारे शिक्षकों को दे जाता है, जो कि बच्चों के पीछे हमेशा लगे रहते हैं।
और आगे किस प्रकार से संचालित करना चाहेंगे? इस पे कुछ और जोड़ना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जिस प्रकार से एक होनहार बच्चे हमारे इस क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हर दिशा में पारंगत बच्चे हैं, बस उनको चाहिए कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करें और उस प्लेटफ़ॉर्म से वे ना केवल इस क्षेत्र में बल्कि हर जगह जा कर के अपना नाम कमाएँ, हमारा नाम रोशन करे, माता-पिता का नाम रोशन करे, संस्था का नाम रोशन करे और अंततः इस इलाका का नाम रोशन करे, जो कि यह ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरिया में हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बच्चे टैलेंटेड हो करके, बहुत ही होशियार और होनहार हो करके उनको अवसर नहीं मिलता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं हर विद्यार्थी को सामने लाने का, ताकि वे अपने जीवन में हर क्षेत्र में पारंगत हो सकें। तो ये संस्था कब से यहाँ पर चालू किए हैं आप? इस संस्था का करीब-करीब 10 साल हो चुका अभी, जो कि हमारा फर्स्ट बैच 10वीं है और हम यही आशा करते हैं कि 10वीं के जिस प्रकार से टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, उनको अलग एजुकेशन दे करके, अच्छा शिक्षा दे करके हम ना केवल हमारे जिले में, लेकिन पूरे स्टेट में हम उनका नाम आगे करना चाहते हैं, उनका नाम लाना चाहते हैं और हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कर सकते हैं, हमारा उम्मीद है और यही यही भरोसा लेकर के चल रहे हैं कि वे बच्चे कल के दिन में जब 10वीं का रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूप से वे एक अच्छा स्थान टॉप 10 में ला सकेंगे, यही हमारी उम्मीद है। जैसे बच्चों को जिस प्रकार से जो तैयार किया उनको तैयारी में उनको जिस प्रकार से जो इंग्लिश में बात किए, तो वो पेरेंट्स से बात किए तो कैसा मतलब कोई कठिनाई आया इस बीच में इतना तैयारी बनाने में? हमारे बच्चे चूँकि यह इंग्लिश मीडियम स्कूल है हुँ, और इंग्लिश मीडियम ग्रामीण क्षेत्र में है और हमारे बच्चे अपने ही भाषा में वे बात करते हैं, बोलते हैं। कोई राजवाड़े है, कोई देवांगन है, कोई उरांव है, ऐसे हम मिक्स अप है हुँ, और हुँ। यहाँ हमारे संस्था में जैसे ही वे कदम रखते हैं, उनका भाषा चेंज हो जाता है, वह इंग्लिश और बच्चों को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती है इंग्लिश में। छोटे से बच्चे केजी 1 से लेकर के 10वीं क्लास के बच्चे हमेशा वे इंग्लिश ही बोलते हैं, इसीलिए उनको इस प्रोग्राम में कभी उनको हिचकिचाहट ही नहीं हुआ कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शुरू से हम यही फाउंडेशन लेकर के चल रहे हैं। जैसे हमारे शिक्षक बाहर से हैं, कई शिक्षक हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, कई शिक्षक हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, कई शिक्षक हैं जो कि हर भाषा में पारंगत हैं। तो यही शिक्षा हम सभी बच्चों को देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चे इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट उनको महसूस होती है। जैसे जिस प्रकार से जो बच्चे अभी फर्राटे से इंग्लिश बोले और जो आप संस्था का संचालन जिस प्रकार से आपने किया है, काबिले तारीफ़ है। लेकिन उस पे एक चीज़ और मेरे को थोड़ा-सा कमी नज़र आया। जैसे मान लीजिए हम हक अधिकारों की बात करते हैं और जो शिक्षा व्यापार, नौकरी-पेशा किसी में भी जाने की बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है संविधान। संविधान को आप किस प्रकार से उसको बोलना चाहेंगे? देखिए, संविधान की बात करें तो संविधान हर लोगों को बोलने का स्वतंत्रता, हर हुँ। लोगों को सामने आने की स्वतंत्रता, हर लोगों को अपना अनुभव व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है और यदि कहें तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसको हम शिक्षा के माध्यम से संविधान को जान सकते हैं और संविधान को जानते हुए हम अपना बेहतर और बेहतरीन जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे यदि पढ़ लिख करके अपना संविधान को जानें त और आगे बढ़ें, ताकि संविधान ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारा एक धरोहर है, जिसको बच्चे जानते हैं और हम शिक्षक भी उनको जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करते हैं। तो मैं जैसे चाहता हूँ जिस जिस प्रकार से जो टैलेंटेड है तो डेली बच्चों को एक उनका प्रस्तावना और उनके बारे में थोड़ा जानकारी यहाँ दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? हमारे बच्चों को हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर तो दिया जाता है। हुँ, हुँ। हर क्षेत्र में उनको सामने जाने का मौका मिलता है और ये केवल हमारा इंग्लिश मीडियम है और केवल इंग्लिश में होता है, इसीलिए बहुत सारे अभिभावकों को अभी हो सकता है समझ में नहीं आया, वो लोग क्या बोले, कैसे किए, हुँ, लेकिन हुँ। निश्चित रूप से जो इंग्लिश जानते हैं, वे कहेंगे कि दिस इज़ द one of the best school in सर्दी, नॉट एवर ओनली इन सर्दी बट इन बैकुंठपुर। ये मैं मानता हूँ, जो इंग्लिश जानते हैं, वे अनुभव करते हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने इस संस्था के प्राचार्य और यहाँ जो इंग्लिश मीडियम है, जो मिशन का एक इंग्लिश मीडियम चलता है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एनुअल फंक्शन आज जो आयोजित हुई और बच्चे सभी इंग्लिश में बात किए, पेरेंट्स से बात किए। सर का भी कहना है कि सारे पेरेंट्स तो समझे नहीं होंगे, लेकिन चलिए उनको ये खुशी हुआ कि हमारे बच्चे भी इंग्लिश बोलना अच्छे से जानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।